हेलो फ्रेंड, SK इंडियन आल मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं SK इंडियन आल मस्ती। आइए फ्रेंड, अब सेक्शन याद करने का आसान ट्रिक हम आप सभी को बता रहे हैं। तो चलिए कैसे सेक्शन याद किया जाएगा आसान तरीके से। हम लोग बार बार सेक्शन या धारा याद कर रहे हैं, फिर भी हम लोग भूल जाते हैं। तो चलिए किस तरह सेक्शन याद किया जाएगा इसके बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। तो हम एक कविता के माध्यम से, दोहे के माध्यम से देखते हैं। जैसे हम लोग रहीम कबीरदास के दोहे याद करते हैं, जीवन में भूलते ही नहीं हैं कभी, लेकिन वैसे जब हम याद करते हैं तो भूल जाते हैं। तो चलिए हम सोचे हैं कि हम याद कर रहे हैं थोड़ा, आप भी लोग के बाद अगर आप लोग को अच्छा लगे तो याद कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगे तो अपना कीमती समय बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए सेक्शन याद करने का आसान ट्रिक भारतीय संविधान अधिनियम 1872 धारा 2 के क से झ तक है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रपोजल टू बायडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसके बाद से चलिए हम इसको बता रहे हैं दोहे के माध्यम से। आप लोग देखिए फ्रेंड, हम कैसे इसको बता रहे हैं। इसमें पढ़ने का आसान तरीका है। अगर इसको एक बार याद करते हैं तो आप शायद जीवन भर न भूलने की बीमारी तो हर एक लोगों को है। तो चलिए अब इसको हम पढ़कर पहले दोहे के माध्यम से बताते हैं, उसके बाद से हम आगे आप लोग को विस्तार से समझाते हैं कि एक बार इस दोहे को याद कर लेते हैं तो आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। तो ये हिंदी में बना रहे हैं, अगर आपको जरूरत पड़े तो इंग्लिश में ही बन जाएगा। और देखिए ये खास क्लास करने वाले लोगों के लिए ही है, जो क्लास नहीं किए हैं उनको क्या पता कि कौन सा सेक्शन में क्या है। क्लास नहीं किए हैं लोग लेकिन पढ़ना चाहते हैं लोग अगर विस्तार से, तो भी बन जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन चलिए इसको हम समझा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। देखिए पहले हम इसको पढ़ के बताएंगे। इसमें जो एडवांस शब्द है, जो अलग से शब्द है, उसको हम बता रहे हैं पहले। देखिए दो कबूतर, देखिए ध्यान से, दो कबूतर प्रस्तावना खबर प्रतिगृहिता वचन ले आते हैं, ठीक है। देखिए फिर समझा रहे हैं। दो कबूतर प्रस्तावना खबर प्रतिगृहिता वचन ले आते हैं। देखिए ले आते हैं, इसको ले आता बनाइएगा तभी सटीक बैठेगा। इसमें टाइपिंग करने में गलत हो गया है, ठीक है। देखिए फिर हम आपको बता दें, दो कबूतर प्रस्तावना खबर प्रतिगृहिता वचन ले आता है। गन में है वचनदाता वचन गिरता, घर में प्रतिफल हो जाता है। अंग से हुआ करा, देखिए अंग से हुआ करा, चरण व्यक्तिकारी छाता शून्य हो जाता है। जहाज में हुआ समीरा, झट से शून्य करणी हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो टू के क की जितने भी धारा है वो आप लोग को याद हो जाएगा कि टू के ख में क्या है, टू के घ में क्या है, टू के अंग में क्या है। अगर इस तरह आप लोग इंग्लिश में भी याद करना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी रेडी है बनकर, लेकिन वो अपलोड करने के विचार नहीं है। लेकिन आप लोग चाहेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हम उसको भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम फिर विस्तार से आपको समझाते हैं कि कैसे ये हम इतने याद करने में कैसे हम टू से झ तक हम इसको समझ लेंगे, टू के क से झ तक। तो चलिए देखिए दो कबूतर दिया है, दो कबूतर, तो दो से आप लोग जानते हैं टू, जो कॉलेज किए होंगे, जो विद्यालय गए होंगे, जो क्लास किए होंगे उन्हीं को मान गए। दो कबूतर यानी दो कबूतर यानी दो, और कबूतर यानी क, टू के क यानी टू के क में है प्रस्तावना, खबर मतलब ख, टू के ख में है प्रतिगृहिता और वचन, ठीक है। टू के ख में दो है प्रतिगृहिता और वचन, ठीक है। अब देखिए गन मतलब ये तो ग न है, इसको शब्द बैठाए गए जिससे हम लोग को याद हो जाए। तो एक ग है गन में है वचनदाता वचन गृहीता, इसके मतलब गन। देखिए इतना को हम ढक दिए तो हो गया ग में है वचनदाता वचन गृहीता, ठीक है। तो इसमें होगा ग में है वचनदाता वचन गृहीता। तो ग हम ये देखेंगे टू के ग से है, टू के ग में है वचनदाता वचन गृहीता, ठीक है। अब देखिए घर में प्रतिफल हो जाता है, तो मतलब टू के घ में प्रतिफल की परिभाषा है, ठीक है। अब देखिए दिया है अंग से हुआ करार, तो मतलब अंग में ये समझ लिए टू के अंग में है करार की परिभाषा। चरण मतलब च, टू के च में है चरण, यानी चरण है तो
फर्स्ट शब्द आपको समझा दिए हैं। तो च आ रहा है तो समझ लीजिए चरण, यानी च में है व्यक्तिकारी वचन, ठीक है। देखिए छाता, छाता, छाता तो आप लोग समझ लीजिए छाता शून्य हो जाता है। छ में है, 2 के 6 में है शून्य संविधा, ठीक है। 2 के 6 में है शून्य संविधा। अब देखिए दिया है जहाज में संविधा, देखिए जहाज में हुआ संविधा, तो जहाज यानी 2 के ज में है संविधा की परिभाषा, ठीक है। देखिए 2 के ज में है संविधा की परिभाषा। देखिए ज संविधा की, झ मतलब 2 के झ में है शून्य करड़ी संविधा, 2 के झ में है शून्य करड़ी संविधा, ठीक है। देखिए 2 यहाँ से हम अलग कर सकते हैं, 2 के झ में है शून्य करड़ी संविधा, ठीक है। तो अगर आप लोग की कोई भी इसमें से कोई एक लाइन याद रहे तो आप जीवन भर में नहीं भूल पाएंगे। जैसे आप लोग कह दिए छाता, देख रहे हैं आप लोग, ये छाता है, ठीक है। तो देखिए छाता तना हुआ है तो ये वैसे देख रहे हैं फैला हुआ है, तो ये जब बंद हो गया तो शून्य हो गया, यानी ख़त्म हो गया। ये छाता जब हम लोग बंद कर देते हैं तो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे देखिए छाता शून्य हो जाता है। अब देखिए कहीं जहाज देखें आप लोग तो आप लोग याद कर सकते हैं जहाज में हुआ संविदा, जहाज में जब संविदा होता है तो झट से शून्य कड़ी हो जाता है। तो यानी आपको ये 2 लाइन याद भी रहे, इसमें से कोई भी लाइन याद रहे आपको जीवन में, तो उससे आप ये पकड़ लेंगे कौन सी संविदा कहाँ पे है। देखिए हम ये कहते हैं जहाज में हुआ संविदा, जहाज में मतलब 2 के ज में, यानी जहाज में हुआ संविदा झट से, यानी जहाज में संविदा हुआ लेकिन 2 के झ में शून्य कड़ी हो गया, ठीक है। तो चलिए इतना ही मेरा था बनाने का, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा, इससे पता चले आपको अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। खास मेरा बनाने का कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन एंजॉय के लिए थोड़ा बना दिए हैं।